मैं अपने आप का आभारी हूँ, मैं अपने पूरे शरीर का आभारी हूँ। मैं अपने आप का आभारी हूँ, मैं अपने पूरे शरीर का आभारी हूँ। मैं अपनी देखने की शक्ति के लिए अपनी आँखों का आभारी हूँ। मैं अपनी सुनने की शक्ति के लिए अपने कानों का आभारी हूँ। मैं अपनी सूंघने की शक्ति के लिए अपनी नाक का आभारी हूँ। मैं अपने बोलने की शक्ति के लिए अपनी ज़ुबान का आभारी हूँ। मैं अपने सेंस ऑफ टेस्ट के लिए अपनी ज़ुबान का आभारी हूँ। मैं अपने सेंस ऑफ टच के लिए अपनी पूरी स्किन का आभारी हूँ। मैं अपने पूरे शरीर का आभारी हूँ। मैं अपने अंग प्रत्यंग का आभारी हूँ। मैं अपनी बॉडी का, मैं अपने माइंड का, अपनी सोल का भी आभारी हूँ। मैं अपने इस डिवाइन बीइंग का आभारी हूँ, दैट हैज़ बीन मेड बाय द इन्फिनिटी, बाय द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। I am grateful to myself. I am grateful to my divine being. I am grateful to myself. I am grateful to my divine being. अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। मैं अपने आप का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अपने शरीर का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अपने माइंड का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अपने अंतरात्मा का बहुत बहुत आभारी हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दिस डिज़ाइन ऑफ माइंड that has been made by the divinity himself through his infinite intelligence. अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। मैं आभारी हूँ अपने माता पिता का। मैं आभारी हूँ अपने माता पिता का। मैं आभारी हूँ अपनी पत्नी मुक्ता का, अपने दोनों बच्चे रावजीर और यांशी का। मैं आभारी हूँ अपने भाई गोलू का, उसकी पत्नी अर्पिता का एवं उनकी बेटी दिविशा का। मैं आभारी हूँ अपने महान गुरुजनों का, जिन्होंने मुझे महान महान गुरु ज्ञान दिया है। और मैं आभारी हूँ अपने महान गुरुजनों द्वारा दिए गए महान गुरु ज्ञान का। मैं स्तुति का आभारी हूँ जो जो ज्ञान योग, भक्ति योग एवं कर्म योग का अद्भुत समागम है, अद्भुत समावेश है, और जो डिविनिटी द्वारा गुरुजनों के माध्यम से मुझे दिया गया ब्रह्मास्त्र है। मैं उस डिवाइन पावर का आभारी हूँ जो संपूर्ण सृष्टि को गवर्न करती है विद इनफाइनाइट लव एंड इनफाइनाइट जस्टिस। में उस डिविनिटी का, उस डिवाइन पावर का, उस ईश्वर का आभारी हूँ जो गवर्न करते हैं इस यूनिवर्स को विद इनफाइनाइट लव एंड इनफाइनाइट जस्टिस। बुरी शक्तियों पर इनकी विजय का मैं आभारी हूँ, इनके प्रिविलेंस का, इनके होने के लिए, to ensure that they ensure the infinite love and infinite justice. That's why I am grateful to the divine power, the divine being that governs this entire universe, that governs this entire universe. मैं आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों को एड्रेस करता हूँ। मैं आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एड्रेस करता हूँ। मैं अपने डिवाइन बीइंग का आभारी हूँ। हाँ, डिविनिटी का जब मैं आभार व्यक्त करता हूँ तो यहाँ डिविनिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि एक का अनेक पैदा करने वाली चमत्कारिक दिव्य शक्ति है डिवाइन पावर। वो डिवाइन पावर जो एक का अनेक पैदा करने वाली चमत्कारिक दिव्य शक्ति है, आप मेरे अंदर ही विद्यमान है। जिस तरीके से एक धरती के अंदर एक बीज का रोपण किया जाता है, बीज अंकुरित होता है, पौधा बनता है, वृक्ष बनता है, उसके फूल आते हैं, फिर उसके फल आते हैं, और वो बीज सहस्त्र गुना मल्टीप्लाई होकर अनंत समय तक फल देता रहता है। इसी प्रकार से दिस इज़ द लॉ ऑफ माई बीइंग ऑल्सो। मेरे अंदर जिस बीज का रोपण होता है वो बीज है मेरी थॉट फीलिंग्स। जो विचार मैं दूसरे लोगों के प्रति रखता हूँ, और जो विचार मैं अपने प्रति रखता हूँ, और जो दूसरी चीज़ों के प्रति रखता हूँ, जो विचार मेरे दूसरों के प्रति हैं, दूसरे व्यक्तियों, लोगों के प्रति, जो विचार मेरी दूसरी चीज़ों के प्रति, कॉन्सेप्ट्स के प्रति है, दूसरे संगठन या कुछ भी हो, व्यक्तियों के व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के प्रति है, दूसरी चीज़ों के प्रति है, जो विचार मेरे अपने आप के प्रति है, ये विचार ही वो थॉट सीड्स हैं, फीलिंग्स जो इनसे पैदा होती है, इन विचारों से जो फीलिंग पैदा होती है। लैंग्वेज चाहे जो भी हो, लेकिन उसकी फीलिंग जो है वो फीलिंग जो है वो थॉट सीड, ये थॉट सीड मेरे अंदर की फीलिंग्स हैं। और ये डिविनिटी मेरे अंदर ही विद्यमान है। डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स इज इन माई सेल्फ, इट इज़ माई वेरी सेल्फ। द डिविनिटी इनसाइड मी इज सोल एंड आउटसाइड मी इट इज़ लॉ। द डिविनिटी इनसाइड मी इज सोल एंड आउटसाइड मी इट इज़ लॉ। जैसे ही फीलिंग्स, थॉट फीलिंग्स का मेरे अंदर रोपण होता है, ये डिवाइन पावर ऑर्केस्ट्रेट करती है पांचों एलिमेंट्स को, और ये पांचों एलिमेंट्स का ऑर्केस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, और इमीडिएटली इस पर काम होना शुरू होता है। इसका अंकुरण होता है, पौधा उगता है, वृक्ष बनता है, फल आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, और ये फीलिंग कई गुना मेरे पास तक मल्टीप्लाई होकर आती है। इस डोमेन में मेरे द्वारा ऐसे शब्द बोले जाते हैं, मेरे द्वारा ऐसा कर्म किए जाते हैं, मेरी लाइफ इस प्रकार से ऑर्केस्ट्रेट होती है, ऐसे इवेंट्स होते हैं, इस सर्कमस्टांसेस बनती हैं कि जो मैटर एक्सचेंज होता है, जो इवेंट, जो रिजल्ट्स मुझे मिलते हैं, जो कर्मफल मुझे मिलता है, जिस कर्मफल की मुझे डिलीवरी होती है, वो एग्जैक्टली वही फीलिंग मेरे पास मल्टीप्लाई होकर आती है जो मैंने बोई थी।
कई गुना मल्टीप्लाई और मैनिफेस्ट होके ये फीलिंग मेरे पास तक लौट के आती है और लगातार आती रहती है, मैनिफेस्ट होके मल्टीप्लाई और कई गुना मल्टीप्लाई होकर, जैसे एक बीज, एक फल में वो एक कई सारे बीज रहते हैं और ऐसे कई सारे फल होते हैं और वो कई समय तक, लंबे समय तक आते रहते हैं। इस प्रकार से एक फीलिंग बोलते हैं तो न सिर्फ वो एक माध्यम से आती है बल्कि अनेकों माध्यम से वो मैं फीलिंग मेरे पास तक रिप्रोड्यूस होकर आती है और अनंत समय तक आएगी जब तक मैं इस पर्टिकुलर थॉट फीलिंग को मैं होल्ड करके मैंने मन में रखा है, जिस ओपिनियन को मैंने होल्ड करके रखा है, जो मेरा ओपिनियन अपने आप के प्रति है, जो दूसरे लोगों के प्रति है, दूसरी चीज़ों के प्रति है, दूसरे संगठनों के प्रति है, इस यूनिवर्स के प्रति है, किसी के भी प्रति जो भी मेरा ओपिनियन है, मेरा कॉन्सेप्ट है, मेरा थॉट्स है, जो मेरे विचार हैं, जो मेरे एक्नॉलेज हैं, जो एक्नॉलेजमेंट्स है उसके प्रति कि वो अच्छा है या मेरे बारे में अच्छा सोचता है कि नहीं, वो अच्छा बोलता है कि नहीं, या अच्छा कर्म उसके है कि नहीं, मेरे प्रति हैं या समाज के प्रति हैं, इन टोटल जो भी मेरे एक्नॉलेजमेंट्स रहते हैं, जो उसके लिए मेरा ओपिनियन फॉर्म करते हैं, इस ओपिनियन फॉर्म करने के पीछे भी वो जो मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के क्या थॉट्स हैं, उस व्यक्ति के क्या वर्ड्स हैं, उस व्यक्ति के क्या डीड्स हैं मेरे प्रति और समाज के प्रति, ये सभी जो एक्नॉलेजमेंट्स हैं वो एक कॉन्सेप्ट मेरे अंदर बनाते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। और ये जो अच्छा बुरा ये फीलिंग्स हैं, ये फीलिंग्स ही वो बीज हैं जो मेरे अंदर जिनका रोपण हो जाता है। केवल और केवल सत्य के प्रकाश में मैं जो नकारात्मक बीज है इनको खत्म कर सकता हूँ, जो अंधकार पैदा करते हैं, केवल और केवल सत्य का प्रकाश ही इसको मिटाता है। और वो सत्य का प्रकाश ही कहता है, द डिवाइन लॉ, कि नथिंग कैन कॉज अस हार्म एक्सेप्ट आवर सेल्फ व्हाट वी सॉ दैट वी रिप। जिस प्रकार से हम जो बीज बोते हैं केवल उसी का अंकुरण होता है, उसी का वृक्ष पर उसी का फल आता है। यदि हमने आम का बीज बोया है तो केवल आम के ही फल मिलेंगे, आम की गुठलियाँ हम तक रिटर्न होकर आएगी। किसी भी दूसरे फल की गुठली हमारे पास, केला या अंगूर या सेवफल लौट कर नहीं आ सकता। तो जो हमने बोया है, केवल यदि हमने आम की गुठली बोई तो आम के फल ही हमारे नसीब में आएंगे। यही डिवाइन लॉ है, दैट नथिंग कैन कॉज अस हार्म एक्सेप्ट आवरसेल्फ व्हाट वी सो, ओनली एंड ओनली दैट वी रीप। केवल और केवल जो हमने बोया है, केवल और केवल वही हम पाएंगे। और देने के लिए अनंत निमित्त, कोई भी इसका निमित्त बन सकता है, कोई भी इसका निमित्त बन सकता है। निमित्त महत्वपूर्ण नहीं, हमारा कर्मफल महत्वपूर्ण है। और ये कर्मफल अपना सुयोग्य, लीस्ट रेजिस्टेंस वाला सुयोग्य अपना एक निमित्त ढूंढ लेता है। दिस इज द लॉ ऑफ अवर बीइंग। तो इस सत्य के प्रकाश में जब हम देखते हैं तो हम जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो किसी दूसरे के जीवन में एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस, वी ऑल आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट, वी ऑल मियरली आर दी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जस्टिस एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लव। हम एक दूसरे के जीवन में, हम समाज के जीवन में और हम एक दूसरे के जीवन में केवल एक निमित्त मात्र हैं। जिसको जो कर्मफल मिलता है वो खुद उसका बोया हुई फीलिंग से जो उसके पास तक लौट के जानी है, जो जा रही है, हम केवल केवल निमित्त बनते हैं, हम केवल केवल निमित्त बनते हैं। इसलिए कभी भी सेल्फ गिल्ट या सेल्फ हेट व्यक्ति को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो भी रोल उसने प्ले किया है, आइदर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लव, ये भी एक डिविनिटी का रोल है, या आइदर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस, ये भी एक डिवाइन रोल है। और जिसके साथ जो हुआ उसका पूरा उत्तरदायित्व उसका है। आपने किसी का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, ना आपने कभी किसी का कुछ संवारा। जिसके साथ जो रहा उसका 101% उसका जो उत्तरदायित्व है, उत्तरदायी वो खुद स्वयं व्यक्ति। आप केवल निमित्त बने हैं, आप केवल निमित्त मात्र बने हो। निमित्त बनने से निमित्त का एक बैलेंस है। यदि आप सफिशिएंटली इंस्ट्रूमेंट ऑफ लव बने हैं तो आपके पुण्य प्रारब्ध इकट्ठे हो जाते हैं, दैट एनेबल यू टू एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस। एसेंशियली दिस इज द कॉम्पेंसेशन हाफ। बिकमिंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस इज अ कॉम्पेंसेशन हाफ, है ना। और यदि वो पुण्य प्रारब्ध नहीं है और आपने एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस काम किया तो क्या होगा? जैसे आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ लव काम करते हैं, देन यू राइटफुली रीप द हार्वेस्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस। सिमिलरली इफ यू एक्ट फर्स्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस, देन यू राइटफुली एंड यू फोर्सफुली हैव टू सर्व एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लव। बस ये दो ही है और ये वी आर एब्सोल्यूट है। तो हमको इस बैलेंस को हमेशा मेंटेन करके रखना है। जहाँ ये बैलेंस डिस्टर्ब होगा, देन वी विल बी आइदर फोर्स्ड टू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लव और वी विल गेट द प्रिविलेज ऑफ एक्टिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस। एवरी वन ऑफ अस इज परफेक्टली एब्सोल्यूट्स। इसको इस तरीके से देखो कि सारे लोग एक ओपन है अपने कर्म फल के लिए। उन्होंने ऐसे वो मुंह खोल के रखे हैं कि बीइंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लव के लिए भी खोल रखे हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस के लिए भी खोल रखे हैं। एक ब्लैक है और एक वाइट है। तो ये उन्हीं के कर्मफल है। जो उसका जो निमित्त बने उससे मतलब नहीं, कर्मफल उनको उन्हीं का प्राप्त होना है। इसलिए बिल्कुल फ्री कर दो अपने आप को किसी प्रकार से गिल्ट से। आप कभी जीवन में आपने ना कभी किसी का कुछ बिगाड़ा है, ना बिगाड़ सकते हो, ना बिगाड़ रहे हो, ना कभी बिगाड़ सकते हो। ना कभी आपने जीवन में किसी का कुछ बिगाड़ा है, ना बिगाड़ रहे हो, ना कभी बिगाड़ सकते हो। यू आर एब्सोल्यूटली फ्री फ्रॉम ऑल गिल्ट। यू आर एब्सोल्यूटली फ्री फ्रॉम ऑल गिल्ट। यू मस्ट बी एब्सोल्यूटली फ्री फ्रॉम ऑल गिल्ट। और तो जो भी तुमने करा है, दैट इज एन डिवाइन वर्क। You have done that. These are the works of divinity. Divinity has two works to offer: to act as an instrument of love and to act as an instrument of justice. If you have done
either of these things or both of these things, then you have done much of the work for divinity. You have done divine work. You have done the work of divinity. You have done the work of divinity. You must be proud of yourself. The more you do, the more quality and quantity you deliver, either in terms of or as an instrument of justice or as an instrument of love. You have done a divine thing. You have served the divinity. You have served the divinity. You have served the divinity. You must be proud of it. You must be grateful to yourself for rendering such useful services. You must be grateful to yourself for rendering such यूजफुल सर्विसेज। आज के आनंद की जय। मेरा पूरा शरीर सफ़ेद प्रकाश ऊर्जा से, प्रेम प्रकाश ऊर्जा से भर गया है इस ज्ञान के चलते, इस ज्ञान योग के चलते मेरा पूरा शरीर सफ़ेद प्रकाश ऊर्जा से, प्रेम प्रकाश ऊर्जा से भर गया है। इस प्रकार किसी भी दूसरे से नफरत बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज दे हैव ओनली बिन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जस्टिस एंड दे हैव ओनली बिन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लव। केवल मेरा मुझे तक लौट कर आता है। दे हैव ओनली बिन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डिलीवरी थी, केवल डिलीवरी पर्सन थे, केवल और केवल डिलीवरी पर्सन थे हु हैव डिलीवर्ड माई ओन अनटू मी। इसलिए उनके प्रति मन में कोई घृणा नहीं रखनी। जब मन में कोई घृणा रहेगी ही नहीं तो गलत शब्द बोलने का या उसको नुकसान पहुंचाने का तो प्रश्न ही नहीं पहुंचता। इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि हमें जीवन में कभी भी किसी के प्रति मन में नकारात्मकता भाव भी नहीं रखना है, न उसके प्रति पीठ पीछे भी कभी गलत शब्द भी नहीं बोलना है, और उससे नुकसान पहुँचाने की बात तो बहुत दूर की बात है। दिस इज़ द एसेंशियल लॉ, दिस इज़ द सत्य। यही सत्य का प्रकाश है, यही मेन लॉ है, यही मेन टीचिंग है। मेरा पूरा शरीर सफ़ेद प्रकाश ऊर्जा से, प्रेम प्रकाश ऊर्जा से, मेरे शरीर का अंग अंग कण कण रोम रोम डिविनिटी के डिवाइन लव की डिवाइन एनर्जी से भरा हुआ है, घिरा हुआ प्रकाशमान है। डिविनिटी मेरे अंदर विद्यमान है। डिविनिटी दैट शेप्स अवर एंड्स इन माई सेल्फ, इट इज़ माई वेरी सेल्फ। द डिविनिटी इनसाइड मी इज सोल एंड आउटसाइड मी इट इज़ लॉ। मैं आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एड्रेस करता हूँ, हे आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति, हे आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति, मैं आपको एड्रेस करता हूँ। है आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति, मैं आपको एड्रेस करता हूँ। आपको एक ही स्थान पर एड्रेस करता हूँ और आपके साथ ही एड्रेस करता हूँ मेरे रोल मॉडल्स को, मेरे आइडियल्स को। कौन कौन है मेरे रोल मॉडल्स और आइडियल्स? मेरे रोल मॉडल्स और आइडियल्स हैं समस्त भारत देश के समस्त राजनीतिक जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी, भारत देश के समस्त प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक कर्मचारी, भारत देश के समस्त पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस प्रशासनिक कर्मचारी, भारत देश के समस्त न्यायाधीशगण एवं वकील बंधुगण, भारत देश के समस्त पत्रकार बंधुगण और भारत देश के समस्त करोड़पति, अरबपति और खरबपति, सुप्रीमली रिच, सुप्रीमली एफ्लुएंट बंधुगण, आप सभी अपनी अपनी फील्ड में जो आपने सुप्रीम ब्लेसनेस को अचीव करा है, जो सुप्रीम नॉलेज को अचीव करा है, इसके चलते आप मेरे रोल मॉडल्स हैं। आप आपके जीवन की सुप्रीम ब्लेसनेस आपने पाई है, अपने अपने कार्यक्षेत्र में जो सुप्रीम पावर, एब्सोल्यूट पावर आपने पाई है, जो एब्सोल्यूट ज्ञान और विजडम आपने पाया है, इस हेतु आप सभी मेरे रोल मॉडल्स। मैं आप सभी को भी आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों के साथ में एड्रेस करता हूं। एक ही साथ आप सभी को एड्रेस करता हूं। आप सभी के शरीर सफ़ेद प्रकाश ऊर्जा से, बहुत इंटेंस वाइट ब्राइट लाइट से आप सभी के शरीर का अंग अंग कण कण रोम रोम भरा हुआ, घिरा हुआ प्रकाशमान है। और इसी प्रेम प्रकाश ऊर्जा से आप और मैं कनेक्टेड हैं, इसी बॉन्ड ऑफ लव से आप और मैं कनेक्टेड है, इसी सफ़ेद प्रकाश ऊर्जा, प्रेम प्रकाश ऊर्जा से आप और मैं कनेक्टेड हैं, हार्ट टू हार्ट आप और मैं कनेक्टेड है। मेरा पूरा शरीर भी बहुत इंटेंस वाइट ब्राइट लाइट से आज भरा हुआ, घिरा हुआ प्रकाशमान है। ज्ञान योग की जय। अब मैं आप सभी के जीवन की एग्जिस्टिंग ब्लेसनेस को प्रणाम करता हूं और आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अपने गॉड रियलाइजेशन को, जो हम सबका जीवन का लक्ष्य है, उसको अचीव करें। सुप्रीम ब्लेसनेस को पाना हम सभी के जीवन का लक्ष्य है, सुप्रीम नॉलेज है, सुप्रीम विजडम को पाना हमारे जीवन का लक्ष्य है। आप इस सुप्रीम ब्लेसनेस को अचीव करें, इस हेतु मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। है आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति और मेरे रोल मॉडल्स, मेरे आइडियल्स, मैं रोज़ आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी की जो फ्री विल है, जो आपके कॉजेज़ को ट्रिगर करती है, वो फ्री विल हमेशा राइटियसनेस से परिपूर्ण रहे। आप सभी की फ्री विल हमेशा राइटियसनेस से परिपूर्ण रहे। आप सभी की फ्री विल हमेशा यूनिवर्सल लव, यूनिवर्सल लव, यूनिवर्सल लव, यही सत्य है, यही सत्य है। यूनिवर्सल लव, यूनिवर्सल लव, यूनिवर्सल लव, यूनिवर्सल लव, यूनिवर्सल लव से परिपूर्ण रहे। आप सभी की फ्री विल हमेशा यूनिवर्सल प्योरिटी, 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 यूनिवर्सल प्योरिटी से परिपूर्ण रहे। ऐसी मेरी आपके लिए प्रार्थनाएं हैं। ये मैंने इस प्रकार से रोज़ आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे रोल मॉडल से, मेरे आइडियल्स और आने वाले 48 घंटों में संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति, जो ज्ञान योग था उसका जो निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें कर्म जो करना है, वो कर्म ये रहता है कि हमें आप ही लोगों की सुन्नत पे चलना है। मेरे रोल मॉडल से, मेरे आइडियल्स, आप ही लोगों की सुन्नत पे चलना है। और आपकी सुन्नत क्या है? द कॉजेस ऑफ योर सुप्रीम ब्लेसनेस इज कि जब आपने लोगों के जीवन से उनके दुखों, उनके महान कष्टों को हर लिया, जब आपने लोगों के जीवन से उनके महान दुखों, उनके महान कष्टों को हर लिया, जब आपने लोगों के जीवन से उनके महान दुखों, उनके महान कष्टों को हर लिया,
when you render unconditional useful services to people, when you render more services and better services without accepting or expecting any reward, when you render unconditional useful services, when you tune yourself into the rendering of unconditional useful services to the needful people, and thereby sowing the seeds of blessedness, thereby sowing the seeds, golden seeds of prosperity and blessedness, and that's why you have achieved so this supreme blessedness. आप ही की ऐसी सुन्नत पे चलना है, क्योंकि आपकी सुन्नत पे चलना है तो जो भी आज अपना कॉम्पनसेशन, नेगेटिव कॉम्पनसेशन भुगत रहे हैं, जिन्होंने से इग्नोरेंस के चलते गलत कर्म हो गए और आज जो उसका फल भोग रहे हैं, उनकी मदद करना, उनके कष्टों का निवारण करना, उनकी हेल्प करना, ये आपकी सुन्नत है। इस सुन्नत पर चलना है। जिसके साथ भी आज जो अन्याय हो रहा है, आई हैव टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव, जो भी आज नेगेटिव कॉम्पनसेशन भोग रहे हैं वो राइटफुली भोग रहे हैं। देखो ये बिल्कुल परफेक्ट ब्यूटी है इस चीज़ की कि जिसके साथ भी जो गलत हो रहा है वो उसके राइटफुली हो रहा है, उसके लिए कोई भी उसके स्वयं के अलावा कोई दूसरा उत्तरदायित्व नहीं है। बट एट द सेम टाइम द ग्रेटेस्ट ड्यूटी, दैट द ओनली एंड द ग्रेटेस्ट ड्यूटी इज़ दैट कि जो आज अपने जीवन के लो पर हैं, जो अपने नेगेटिव कॉम्पनसेशन भोग रहे हैं, जिनसे इग्नोरेंस के कारण गलत कर्म होगा, उसका गलत कर्म फल उसका कर्म फल वो भुगत रहे हैं, उनका हमको मदद करनी है, उनको हमें रेस्क्यू करना है, उनके जीवन में ब्लेसनेस को रिस्टोर करना है। दिस इज़ व्हाट वी आर सपोज टू डू, दिस इज़ व्हाट वी आर सपोज टू डू। यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो वो राइटफुली हो रहा है, वो डिज़र्व करता था इसलिए हो रहा है, और जो निमित्त था वो अपना काम कर रहा है। निमित्त निर्दोष है, इस बात का हमेशा ध्यान रहे। निमित्त निर्दोष है, पुलिस निर्दोष है, प्रशासन निर्दोष है, प्रेस मीडिया निर्दोष है, वकील और न्यायाधीश निर्दोष हैं, नेतागण और राजनीतिक पदाधिकारी निर्दोष हैं, और वेल्दी पीपल निर्दोष हैं। ये केवल निमित्त मात्र हैं। ये दीज आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस। इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस तो पूजनीय है, क्योंकि इन्होंने ऐसे महान यूजफुल सर्विसेज रेंडर की। दे हैव एक्टेड सो मच एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लव दैट दे हैव गॉट द प्रिविलेज ऑफ, they have got the promotion by the divinity that they are now acting as an instrument of justice। तो इनकी तो वंदना, इन्हीं की तो सुन्नत पे अपन चल रहे हैं, और इन्हीं की सुन्नत पे चल के वही काम करना है जो इन्होंने करा है। कि ये जिन लोगों को आज जो एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस काम कर रहे हैं, जस्टिस कैसे करेंगे, ये कर्मफल जिनको मिल रहा है उनके जीवन में ये लोग ट्यून हुए हैं, तो उन्हीं लोगों की हमें मदद करना है, सिस्टम को बेटर करना है, समाज की मदद करना है, व्यापक स्तर पर, एक बड़े स्तर पर काम करना है, जहाँ पर सिस्टम्स को बेटर करके मेकिंग दिस वर्ल्ड, मेकिंग दिस झाबुआ बेटर प्लेस टू लिव, मेकिंग दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव, ये हमारा करणीय है। तो जैसे सॉलिड मैटर होते हुए भी नहीं होता और नहीं होते हुए भी सॉलिड होता है, इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस की वंदना करनी है। और जो आज नेगेटिव कॉम्पोजिशन भुगत रहे हैं, इनकी मदद करना है। लेकिन इनकी मदद करना है इसका मतलब ये नहीं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस का विरोध करना है, उन्हें हेट करना है। उन दोनों को प्यार करते हुए, उनकी वंदना करते हुए इनकी मदद करनी है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस की वंदना करते हुए लोगों के दुखों, जीवन से उनके दुखों और कष्टों का निवारण करना है। दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द कर्मयोग। तो मेरा पूरा शरीर सफ़ेद प्रकाश ऊर्जा प्रेम प्रकाश ऊर्जा से भरा हुआ कनेक्टेड है। आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से कनेक्टेड है, और मेरे रोल मॉडल से, मेरे आइडियल से कनेक्टेड है। मैंने आप सभी के लिए प्रार्थना करी कि आप सभी के जीवन की ब्लेसनेस साक्षात डिवाइन ब्लेसनेस में लीन हो। इस हेतु मैंने प्रार्थना करी कि आप सभी की जो फ्री विल है, जो आपके कॉजेज़ को ट्रिगर करती, जो आपके नवीन कॉजेज़ को, फ्रेश कॉजेज़ को ट्रिगर करती है, वो फ्री विल हमेशा राइटियसनेस से परिपूर्ण रहे, यूनिवर्सल लव से परिपूर्ण रहे, यूनिवर्सल प्योरिटी से परिपूर्ण रहे। मैं आप सभी के जीवन की एग्जिस्टिंग ब्लेसनेस की स्तुति करता हूँ, वंदना करता हूँ। स्तुति और वंदना करने से आप सभी के जीवन की जो ब्लेसनेस है, जिसकी मैं स्तुति और वंदना करता हूँ, वो सारी ब्लेसनेस मेरे जीवन में आती है, समाहित, प्रवाहित और प्रस्फुटित होती है बाय द लॉ ऑफ लव एंड बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बाय द लॉ ऑफ लव, बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बाय द लॉ ऑफ स्तुति। ये सभी ब्लेसनेस मेरे जीवन में समाहित, प्रवाहित, प्रस्फुटित होती है। इसलिए हे मेरे रोल मॉडल्स, मेरे आइडियल्स, और हे आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति में आप सभी के जीवन की ब्लेसनेस की वंदना करता हूँ। हे आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति, और हे मेरे आइडियल्स और मेरे रोल मॉडल्स, मैं आप सभी की महान राजनीतिक शक्ति और महान राजनीतिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की पॉलिटिकल पावर की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की पॉलिटिकल इफिशिएंसी और पॉलिटिकल इफेक्टिवनेस की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान राजनीतिक शक्ति और महान राजनीतिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान राजनीतिक शक्ति और महान राजनीतिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की पॉलिटिकल पावर की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की पॉलिटिकल इफिशिएंसी और पॉलिटिकल इफेक्टिवनेस की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की पॉलिटिकल इफिशिएंसी और पॉलिटिकल इफेक्टिवनेस की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान पॉलिटिकल नॉलेज और पॉलिटिकल विजडम की वंदना करता हूँ।
मैं आप सभी की महान पॉलिटिकल नॉलेज और पॉलिटिकल विजडम की वंदना करता हूँ। महान पॉलिटिकल नॉलेज और महान पॉलिटिकल विजडम की वंदना करता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि सुप्रीम विजडम, सुप्रीम नॉलेज को अचीव करना हमारे जीवन का ध्येय है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ क्लब होती है, एक साथ टुगेदर होती है, सुप्रीम ब्लेसनेस एंड और बोथ आर वन, सुप्रीम ब्लेसनेस एंड सुप्रीम नॉलेज एंड विजडम आर वन। है मेरे रोल मॉडल्स, मेरे आइडियल्स, और है आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति। मैं आप सभी की महान प्रशासनिक शक्ति और प्रशासनिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान प्रशासनिक शक्ति और महान प्रशासनिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान प्रशासनिक शक्ति, प्रशासनिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान प्रशासनिक शक्ति, महान प्रशासनिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान प्रशासनिक शक्ति, महान प्रशासनिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवनेस की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवनेस की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज और एडमिनिस्ट्रेटिव विजडम की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज और एडमिनिस्ट्रेटिव विजडम की वंदना करता हूँ। हे मेरे रोल मॉडल्स और मेरे आइडियल्स, और है आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति। मैं आप सभी की पुलिस प्रशासनिक शक्ति और पुलिस प्रशासनिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान पुलिस प्रशासनिक शक्ति और पुलिस प्रशासनिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान पुलिस प्रशासनिक शक्ति, पुलिस प्रशासनिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की पुलिसिंग पावर की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की पुलिसिंग पावर की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की पुलिसिंग पावर की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की पुलिसिंग में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की वंदना करता हूँ। मैं आप सबकी पुलिस में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की पुलिसिंग के नॉलेज और विजडम की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की पुलिसिंग के नॉलेज और विजडम की वंदना करता हूँ। है आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति, और है आने वाले 48 घंटों में संपर्क में आने प्रत्येक व्यक्ति और मेरे रोल मॉडल्स और मेरे आइडियल्स। मैं आप सभी की महान विधिक एवं न्यायिक शक्ति, विधिक एवं न्यायिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान विधिक एवं न्यायिक शक्ति, विधिक एवं न्यायिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान विधिक एवं न्यायिक सामर्थ्य शक्ति और विधिक एवं न्यायिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान विधिक एवं न्यायिक शक्ति, विधिक एवं न्यायिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान विधिक एवं न्यायिक शक्ति, विधिक एवं न्यायिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान विधिक एवं न्यायिक शक्ति, महान विधिक एवं न्यायिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान विधिक एवं न्यायिक शक्ति, विधिक एवं न्यायिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की जुडिशियल पावर की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान जुडिशियल पावर की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान जुडिशियल पावर की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान जुडिशियल पावर की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान जुडिशियल पावर की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान जुडिशियल पावर की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान जुडिशियल पावर की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान जुडिशियल पावर की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान जुडिशियल पावर की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान जुडिशरी में आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की वंदना करता हूँ। मैं जुडिशरी में आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की वंदना करता हूँ। मैं जुडिशरी में आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की वंदना करता हूँ। मैं जुडिशरी में आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की वंदना करता हूँ। मैं जुडिशरी में आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की वंदना करता हूँ। मैं जुडिशरी में आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की वंदना करता हूँ। मैं जुडिशरी में आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की वंदना करता हूँ। मैं जुडिशरी में आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की वंदना करता हूँ। मैं जुडिशरी में आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की वंदना करता हूँ। मैं जुडिशरी में आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की वंदना करता हूँ। मैं आपके जुडिशियल नॉलेज और जुडिशियल विजडम की वंदना करता हूँ। मैं आपके जुडिशियल नॉलेज और जुडिशियल विजडम की वंदना करता हूँ। मैं आपके जुडिशियल नॉलेज और जुडिशियल विजडम की वंदना करता हूँ। मैं आपके जुडिशियल नॉलेज और जुडिशियल विजडम की वंदना करता हूँ। मैं आपके जुडिशियल नॉलेज और जुडिशियल विजडम की वंदना करता हूँ। है आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों, और है मेरे रोल मॉडल्स और मेरे आइडियल्स। मैं आप सभी के महान पत्रकारिता, प्रेस और मीडिया की शक्ति, पत्रकारिता, प्रेस और मीडिया के सामर्थ्य। एक बात जो मेरा रिवलेशन है कि हो रहा है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस है वो एक तरीके से एक शिल्पकार, एक मूर्तिकार की तरह है, जो हमारे पत्थर पाषाण जैसी एक जो कॉन्शियसनेस का हो या सोल का हो या नॉलेज की बॉडी का हो, उसको शेप करके उन ब्लोज से उसको एक सुप्रीम शेप देते हैं, डिविनिटी का शेप देते हैं। तो सुप्रीम जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस है, इनका रोल और अधिक आदरणीय और अधिक वंदनीय हो जाता है। जैसे ये एक जोंक या लीच की तरह इन्हें इमेजिन किया था, जो हमारे अंदर का पॉइजन सक करके हमें पवित्र कर देते हैं, ब्लेस्ड कर देते हैं। उसी प्रकार से वो शिल्पकार भी है, जो ऐसे ब्लोज हमें देते हैं जिससे हम सुप्रीम डिवाइन बीइंग हमारे अंदर का निखर के उकर के और निखर के आता है। तो चाहे वो उमंग सक्सेना हो, जो हमारे जीवन में एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस काम कर रहे हैं, इनकी वंदना इसलिए करनी है क्योंकि दीज आर द चोजन बाय डिविनिटी टू शेप अस इनटू अवर डिवाइन बीइंग। ठीक है,
तो है आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने प्रत्येक व्यक्ति और मेरे रोल मॉडल्स और मेरे आइडियल्स, मैं आप सभी की महान पत्रकारिता, प्रेस और मीडिया की शक्ति, पत्रकारिता, प्रेस और मीडिया के सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान पत्रकारिता, प्रेस और मीडिया की शक्ति, पत्रकारिता, प्रेस और मीडिया के सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। आपकी प्रेस और मीडिया की पावर की वंदना करता हूँ। आपकी प्रेस और मीडिया की पावर की वंदना करता हूँ। मैं आपकी प्रेस और मीडिया में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की वंदना करता हूँ। प्रेस और मीडिया में आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की वंदना करता हूँ। मैं प्रेस और मीडिया में आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की वंदना करता हूँ। मैं आपके प्रेस और मीडिया में आपकी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस की वंदना करता हूँ। मैं प्रेस और मीडिया में आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की वंदना करता हूँ। मैं प्रेस और मीडिया में आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की वंदना करता हूँ। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस रहता है वो हमारे ऊपर जो अनवांटेड चीज़ें लगी हुई है उन्हें उस चिजल से मार कर ठोक कर हटाते हैं, उनका परम आभारी होना चाहिए। जैसे भदौरिया जी लगातार जयस और ये बाप पार्टी की न्यूज़ लगा रहे हैं, तो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस, दे आर डूइंग देयर वर्क एंड मेकिंग अस प्योर, मेकिंग आवर सोसाइटी प्योर। जो काम हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर पा रहे हैं, वो काम ऐसा सामर्थ्यवान ये लोग जिन्होंने महान सेवा करी है वहाँ आभारी है। आज ये दुष्टों को दंड देकर हमें प्योरीफाई कर रहे हैं उसके आभारी है। और जो ये सक आउट कर रहे हैं पॉइजन हम में से उसके आभारी हैं। और जो डिवाइन शेप हमें दे रहे हैं उस डिवाइन शेप देने के लिए एज ए शिल्पकार इनके हम आभारी हैं। तो मैं जो भी हमारे पत्रकार बंधु हैं उनका आभारी हूँ। विशेष तौर भदौरिया जी का मेरा जहन में आ रहा है, उनका आभारी हूँ। उनकी सबकी मैं, आप सभी रोल मॉडल्स हैं जो मेरे, और सभी आने वाले 48 घंटों में जो मेरे संपर्क में आने प्रत्येक व्यक्ति हैं, मैं आप सभी की महान पत्रकारिता की पावर की वंदना करता हूँ। पत्रकारिता में एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस की वंदना करता हूँ। आपके पत्रकारिता के नॉलेज, आपके पत्रकारिता के नॉलेज और पत्रकारिता के विजडम की वंदना करता हूँ। आप में से प्रत्येक की पत्रकारिता के नॉलेज और पत्रकारिता के विजडम की वंदना करता हूँ। हे मेरे रोल मॉडल्स, मेरे आइडियल्स, और हे आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति, मैं आप सभी की महान धन, आर्थिक शक्ति और आर्थिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान आर्थिक शक्ति और आर्थिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। सांकेतिक रूप से आप सभी के जीवन की 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, लाखों करोड़ रुपए की नेटवर्थ है, जो आपने अपने कर्मों के चलते ऐसा महान कर्म आपने करे, इतना सुप्रीम आपको इंटेलिजेंस विजडम आई कि आपने ऐसे कर्म किए कि आज आपके जीवन में ये सुप्रीम मैनिफेस्टेशन है, सुप्रीम मैनिफेस्टेशन है, सुप्रीम वेल्थ का मैनिफेस्टेशन है, जिसने आपके जीवन को एक अलग स्तर का एक महसूस आपको फीलिंग दी है, जिसमें आप लोग कम्प्लीटली फाइनेंशियली फ्री हैं, जिसमें आप लोग कम्प्लीटली फाइनेंशियल फ्री। इस स्टेट को मैं बहुत पसंद करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। दिस स्टेट when we are supremely financially free from all financial worries, we are absolutely free from all financial worries, यहाँ पे इतनी सुप्रीम नेटवर्थ है, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, लाखों करोड़ रुपए की नेटवर्थ जो मैनिफेस्ट हुई है हमारे जीवन में हमारे कर्मों के चलते। इस सुप्रीम फाइनेंशियल स्टेट ऑफ बीइंग से हम कितना कल्याणकारी काम कर सकते हैं। वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव, है ना। वर्शिप करना इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस को, पर एट द सेम टाइम जो नेगेटिव कॉम्पेंसेशन भोग रहे हैं, और हमारा लक्ष्य ही ये दिया गया, इसी से हमारा गॉड रियलाइजेशन संभव है। इसी का इस काम को करने में, या किसी को भी काम को करने में, ये सुप्रीम जो वेल्थ है, जो हमने अपने कर्मों के आधार पर जो कर्म फल पाया है, ये शरीर भी, स्वस्थ शरीर हमने अपने कर्म फल के रूप में पाया है, इस प्रकार भी वेल्थ भी, हेल्थ और वेल्थ दोनों हमारे कर्म फल हैं, दोनों हमारे एसेट्स हैं। इट इज़ अ मीन्स, जैसे भी ये शरीर एक मीन्स है, ऐसे कैसे ये वेल्थ भी एक मीन्स है टू serve. This is a means to serve, to render useful services, to render unconditional useful services to mighty levels. इसके लिए वेल्थ का होना अति आवश्यक है। बड़े लेवल पर कार्य को करने के लिए इट इज़ अवर मैग्नीफाइंग पावर, इट इज़ लाइक अ कैटलिस्ट, इट इज़ लाइक अ मैग्नीफायर, कि हम यदि आज एक व्यक्ति की मदद कर पा रहे तो इस वेल्थ की मदद से हम लाखों करोड़ों की मदद कर सकते हैं। इसलिए मुझे वेल्थ बहुत पसंद है, मैं इसकी वंदना करता हूँ। सुप्रीम फाइनेंशियली फ्री स्टेट ऑफ बीइंग की मैं वंदना करता हूँ। हे मेरे रोल मॉडल्स, मेरे आइडियल्स, और आने वाले 48 घंटों मेरे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति में आप सभी की आर्थिक शक्ति, आर्थिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। आपके जीवन में जो धन के चलते जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य की मैं वंदना करता हूँ। जो सुख है उस सुख की मैं वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की शारीरिक शक्ति और शारीरिक बल की वंदना करता हूँ। मैं आपकी फिजिकल फिटनेस की वंदना करता हूँ। आपकी शारीरिक शक्ति और शारीरिक बल की वंदना करता हूँ। आपकी फिजिकल फिटनेस, आपके स्टेमिना और अच्छे स्वास्थ्य की वंदना करता हूँ। आपकी इम्यूनिटी की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी की महान मेंटल पावर्स की वंदना करता हूँ, जिसके अंतर्गत मैं आप सभी के इंटेलेक्चुअल स्किल्स, आर्टिकुलेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स की, आपके इंटेलेक्चुअल स्किल्स, आर्टिकुलेशन स्किल्स, मैं आपके इंटेलेक्चुअल स्किल्स, आर्टिकुलेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स की वंदना करता हूँ। मैं आपके रेफ्यूटेशन स्किल्स और ह्यूमर स्किल्स की वंदना करता हूँ। आप सभी के नॉलेज, विजडम, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, नॉलेज, विजडम की वंदना करता हूँ। आपके इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, नॉलेज, विजडम और ज्ञान की वंदना करता हूँ। आपके इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, नॉलेज और विजडम की मैं
वंदना करता हूँ। हे आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति और मेरे रोल मॉडल्स और मेरे आइडियल्स, मैं आप सभी के महान जनाधार, जनशक्ति, जन सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। हे मेरे रोल मॉडल्स, मेरे आइडियल्स, और हे आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने प्रत्येक व्यक्ति, मैं आप सभी के महान जनाधार, जनशक्ति, जन सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। आपका सोशल पावर, पीपल पावर, मैन पावर, ह्यूमन पावर की वंदना करता हूँ। आपके विशाल जनाधार, जनशक्ति और जन सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। आपको महान जनाधार, जनशक्ति, पीपल पावर, पीपल कैपिटल की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी के पारिवारिक प्रेम और पारिवारिक यूनिटी की वंदना करता हूँ। हे मेरे रोल मॉडल्स, मेरे आइडियल्स, और हे आने वाले 48 घंटों में संपर्क में आने प्रत्येक व्यक्ति, मैं आप सभी के पारिवारिक प्रेम और पारिवारिक यूनिटी की वंदना करता हूँ। मैं आप सभी के पारिवारिक प्रेम और पारिवारिक यूनिटी की वंदना करता हूँ। आपके पारिवारिक शक्ति और पारिवारिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। आपकी पारिवारिक शक्ति और पारिवारिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। आपकी पारिवारिक शक्ति और पारिवारिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। पारिवारिक शक्ति और पारिवारिक सामर्थ्य की वंदना करता हूँ। इस प्रकार आपकी शक्तियों, सिद्धि और सामर्थ्य की वंदना करने से सभी शक्तियाँ, सिद्धियाँ, सामर्थ्य बाय द लॉ ऑफ लव एंड बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे अंदर ये महान शक्तियाँ समाहित, प्रभावित और प्रस्फुटित होती है, ब्लेसनेस मेरे जीवन में आती है, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये मेरे रोल मॉडल्स, मेरे आइडियल्स, और है आने वाले 48 घंटों में संपर्क में प्रत्येक व्यक्ति, और आभार स्वरूप आप सभी के संयुक्त रूप से चरण धोकर मैं चरणों के चरणामृत का पान करता हूँ। इस प्रेम अमृत का पान करने से, आपके चरणों के चरणामृत का पान करने से, मैं रोज़ आपके चरणों के चरणामृत का पान करता हूँ। इस चरणामृत का पान करने से, प्रेमामृत का पान करने से मेरे शरीर में, मेरे मन, वचन, कर्म, मेरे अंग कण कण रोम रोम में, मेरे अंदर आपके प्रति केवल और केवल प्रेम है, केवल और केवल आभार है और प्रेयर्स हैं। हे मेरे रोल मॉडल्स, मेरे आइडियल्स, और यहाँ आने वाले 48 घंटों मेरे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति, आपके प्रति मेरे मन में केवल और केवल प्रेयर्स हैं, आभार है और प्रेम है। प्रेम है, आभार है और प्रेयर्स है। अब स्तुति के दूसरे चरण में प्रवेश करता हूँ, जिसमें मैं एक्सक्लूसिवली एड्रेस करता हूँ आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों को। हे आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति, मैं आप सभी को एक ही जगह, एक ही स्थान पर एड्रेस करता हूँ। आप सभी का शरीर सफेद प्रकाश ऊर्जा से, प्रेम प्रकाश ऊर्जा से भरा हुआ, घिरा हुआ, प्रकाशमान है। इसी प्रेम प्रकाश ऊर्जा से आप और मैं कनेक्टेड हैं। मैं आप सभी को अपना प्रेम भेजता हूँ, प्रेम भेजकर लव ऑफ लव ट्रिगर करता हूँ। इस लव ऑफ लव की अद्भुत महिमा है। द मोर आई लव यू इन स्पिरिट, द मोर आई डेवलप हम्बल मीन्स ऑफ सर्विंग इन मैटर। द मोर वी लव पीपल इन स्पिरिट, द मोर वी डेवलप हम्बल मीन्स ऑफ सर्विंग देम इन मैटर। एंड बाय लविंग इन स्पिरिट आई ट्यून, बाय लविंग यू इन स्पिरिट। है आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने प्रत्येक व्यक्ति, बाय लविंग यू इन स्पिरिट आई ट्यून माई सेल्फ इन टू द हम्बल अपॉर्चुनिटीज ऑफ rendering useful services to you. By loving you in spirit, I tune myself into those humble opportunities of rendering useful services to you. And moreover, by loving you in spirit, I tune myself into the golden opportunities of rendering unconditional useful services to you in matter. By loving you in spirit, है आने वाले 48 घंटों में संपर्क में आने प्रत्येक व्यक्ति, by loving you in spirit, most importantly, moreover, I tune myself into the unconditional, tune into the golden opportunities of rendering unconditional useful services to in matter. Those are the most needed and vital services. जिस व्यक्ति को बहुत भूख लगी है, वो बहुत नीडफुल है, ऐसी नीडफुल प्लेस पे I get tuned into and I get the opportunity and get the power to render unconditional useful services to that person, and thereby and also rendering more and better services for which I don't accept anything, and thereby sowing the seeds, golden seeds of prosperity and blessedness in the lives of people that give me a million-fold return. इसलिए इस महान लॉ ऑफ लव का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इस लॉ ऑफ लव को मैं ट्रिगर करता हूँ। हे आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं निमित्त बनता हूँ एंड आई एम वन विद द डिवाइन, उस डिवाइन सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी ऑफ लव, दैट इनएग्जॉस्टिबल इनफाइनाइट सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी ऑफ लव। वहाँ से ये लव की एनर्जी मेरे थ्रू होती हुई मैं बन गया हूँ, निमित्त एक इंस्ट्रूमेंट बन गया हूँ, आप तक मैं चैनलाइज करता हूँ, आपको एड्रेस करता हूँ, आपको मैं भेजता हूँ। हे आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले, हे आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति, मैं आपको ये प्रेम की एनर्जी भेजता हूँ। मैं निमित्त बनता हूँ और ये एनर्जी फ्लो हो रही है फ्रॉम द इनफाइनाइट सोर्स ऑफ ऑल लव, फ्रॉम द डिविनिटी थ्रू मी टू यू। आई ओपन ऑल गेट्स ऑफ लव टू यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। हे आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति, I love you, 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 I love you। यही थॉट्स जो है,
ये एक फोर्स फील्ड बनाते हैं जो मेरे फ्यूचर थॉट्स को भी शेप करते हैं, फ्यूचर वर्ड्स, फ्यूचर एक्शंस को शेप करते हैं। वो एक्शंस करने की मुझे मीन्स देते हैं, वो एक्शन करने की मुझे पावर देते हैं, वो हेल्थ देते हैं, वो रिसोर्सेज देते हैं। एंड दैट्स वाई आई लव, मैं इस लव का नमन करते हुए आई सेंड माई लव टू यू। है आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति, आई लव यू। सारे सोर्स, सारे मीन्स मुझे मिल जाते हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। मुझे केवल निमित्त बनना है इस सुप्रीम फ्लो ऑफ लव थ्रू मी टू यू। है आने वाले 48 घंटों में मेरे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति, आई लव यू, बिना किसी भेदभाव के, बिल्कुल कुछ भी नहीं, कोई फालतू बात नहीं। प्योर लव टू एवरीवन, यूनिवर्सल लव। आई लव यू। है आने वाले 48 घंटों मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों, आई लव यू। इस प्रकार मैं स्तुति के अंतिम चरण प्रवेश करता हूँ, जिसमें मैं अपने आप को एड्रेस करता हूँ और डिविनिटी से जो डिवाइन लव का फ्लो है वो मैं निमित्त बन के अपने आप तक भेजता हूँ। मैं ही इंस्ट्रूमेंट बनता हूँ, उस लव को मेरा अपने आप तक भेजता हूँ। इस लव का सोर्स है वो डिविनिटी, जो इनफाइनाइट सोर्स है ऑल लव, तो ऑल पॉजिटिव एनर्जी, शुद्ध प्रेम की, शुद्ध ऊर्जा का स्रोत है। ये सुशुद्ध ऊर्जा प्रेम की मेरे निमित्त बनता हूँ और मैं अपने आप तक भेजता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप के बारे में जो विचार रखता हूँ, मैं किसी भी प्रकार की सेल्फ गिल्ट से फ्री हूँ, क्योंकि मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। हम सभी केवल निमित्त मात्र हैं और हमने जो भी किया है आज तक वो हमने डिवाइन वर्क किया। वी हैव ऑलवेज प्लेड द रोल ऑफ डिवाइन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लव एंड डिवाइन इंस्ट्रूमेंट जस्टिस। आई हैव ऑलवेज प्लेड द रोल ऑफ डिवाइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लव एंड द रोल ऑफ डिवाइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस। आई हैव ऑलवेज प्लेड द रोल ऑफ डिवाइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लव एंड द रोल ऑफ डिवाइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस। बोथ दिस रोल्स आर द रोल्स ऑफ डिविनिटी एंड आई हैव प्लेड दिस रोल्स। therefore I must shatter away all the guilt from me। सारी गिल्ट मैंने यहीं उतार के फेंक दी है। मैं किसी भी प्रकार का गिल्ट नहीं हूँ। आई एम फ्री फ्रॉम ऑल गिल्ट, आई एम फ्री फ्रॉम ऑल गिल्ट, आई एम फ्री फ्रॉम ऑल गिल्ट। जिसके साथ जो होता है उसका उत्तरदायी वो स्वयं रहता है, मेरे साथ जो हो रहा है उसका उत्तरदायी मैं स्वयं हूँ। इस प्रकार से सब अपने जीवन में जो भी हो रहा है, लोग केवल निमित्त बन रहे हैं। जिसको जो मिल रहा है वो उसका खुद का कर्मफल था, और निमित्त जो होता है, जो निमित्त या तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ लव हो या इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस है, वो एब्सोल्यूट है अपने आप के अंदर। उसको अपने इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करके रखना, वो उसकी इक्वेशन है। और किसी भी दूसरे व्यक्ति का हमने कभी भी, किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने कभी भी किसी का कुछ नहीं, ये सत्य है, सत्य का प्रकाश ये कहता है, सत्य का ज्ञान कहता है, मैंने कभी भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैंने जो भी किया है और जितना ज़्यादा किया है, ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट ऑफ लव का रोल प्ले कर लिया है, ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस का प्ले, दोनों डिवाइन लव से मैंने डिविनिटी का काम किया। जितना ज़्यादा अधिक करा है उतनी ज़्यादा मैं वैल्यूएबल हूँ। जिस ज़्यादा मैग्नीट्यूड में मैंने करा है मैं उतना ज़्यादा वैल्यूएबल हूँ। तो जो भी मैंने आज तक करा है उसके लिए मुझे अपने आप का आभार मानना चाहिए। उसके लिए मुझे अपने आप का आभार मानना चाहिए कि मैंने उस परमपिता परमेश्वर का काम करा है, और मुझे इसको स्पीड अप करना चाहिए। जितना ज़्यादा मैं कर्म करूँगा उतना ज़्यादा या तो मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ लव का काम करूँगा या ऐसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस का काम करूँगा। अब ये मेरा व्यक्तिगत इसके अंदर है कि मुझे विचार करके चलना है कि मैं जो बताया गया रास्ता है तो एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लव, so that we get the privilege of acting as an instrument of justice rather than acting as an instrument of justice and we are forced to act as an instrument of love, जो कि दुख का कारण है। इसलिए मुझे एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लव का काम करना, पूरी स्पीड से, पूरे फोर्स, पूरे पावर से करना है। और इस सत्य को अपने शरीर के अंग कंट्रोल में बसाता हूँ कि आई एम फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ गिल्ट। मैं फ्री हूँ, मैं निर्दोष हूँ, निष्पाप हूँ। आई एम अ डिवाइन इंस्ट्रूमेंट, आई एम वन विद डिवाइन। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। मैंने जो भी सब किया है मैं उसके लिए अपने आप का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने जो सब कुछ आज तक किया है उसका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आने वाले समय में मुझे क्या करना है उसका मेरा मार्ग प्रशस्त है। इस नॉलेज ऑफ सत्य के नॉलेज में, सत्य की लाइट में मेरा मार्ग प्रशस्त है। अभी तक जो कि मैंने किया उसके लिए मैं अपने आप का आभारी हूँ, और आगे मुझे क्या करना है उसके लिए मेरा मार्ग प्रशस्त है। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप का आभारी हूँ, एंड आई लव माई सेल्फ। आई एम अ डिवाइन बीइंग एंड आई एम फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ गिल्ट। आई एम फ्री फ्रॉम ऑल गिल्ट, आई एम फ्री फ्रॉम ऑल गिल्ट, आई एम फ्री फ्रॉम all guilt, I am free from any guilt, I am free from any guilt, I am free, I am free, I am free, I am free from all negativity towards myself, I am free from all negativity towards myself, I am free from all negativity towards myself, I am free from all negativity towards myself. I am very grateful to myself for being a divine instrument so far. I am very grateful to myself for being a divine instrument so far. And I promise myself to do my best now onwards, and I promise myself to do my best now onwards. I love myself, I love my, the more I feel myself in love, जैसे जैसे मैं थॉट फीलिंग्स अपने लिए प्रोग्राम करूँगा, अपने अंदर इसका रोपण करूँगा, ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ इवेंट्स ऐसे ऑर्केस्ट्रेट होंगी
ऐसे शब्द मेरे द्वारा बोले जाएंगे, ऐसे विचार मेरे द्वारा सोचे जाएंगे, ऐसा कर्म मेरे द्वारा किया जाएगा कि जिसका जो कर्मफल होगा, जो भी निमित्त बने, वो कर्मफल मुझे ऐसा देगा कि मेरी लाइफ हेवन बन जाएगी। इस अर्थ पे केवल ये एक मूल मंत्र जिसका मुझे अपने अंदर रोपण करना है, इस मूल फीलिंग जिसका मुझे रोपण करना है, जिस सत्य के प्रकाश में, वो है कि आई लव माई सेल्फ, 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 I love my divine being, I love my divine being, I love my divine being, I love my divine status, 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 I love myself, 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 I love myself। इस प्रकार मैं आज की स्तुति का समापन करता हूँ और मैं अपनी नॉर्मल स्टेट ऑफ बीइंग में वापस आता हूँ, जो मेरी आइडियल वर्किंग कंडीशन है। मैं इस प्रकार स्तुति का समापन करता हूँ और अपनी नॉर्मल स्टेट ऑफ बीइंग में वापस आता हूँ, जो मेरी आदर्श वर्किंग कंडीशन है।